वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे हैं और आज जो बच्चे हम लेक्चर लेकर के आए हैं आपके लिए, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चे? और आज का जो हम टाइप करेंगे वो टाइप होगा बेटा वेन डायग्राम के आधार पर, है ना। तो सबसे पहला चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट। आखिर ये वेन डायग्राम है क्या, इसका यूज हम कैसे परसेंटेज के सवालों में करेंगे और बड़े बड़े सवालों को, खतरनाक से खतरनाक सवाल को हम चुटकियों में सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है बेटा? हैं तो चलो चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। आओ गाइस, वेन डायग्राम में बेटा जितने एलिमेंट्स होंगे या चाहे सब्जेक्ट्स होंगे, उतना सर्किल आपको बनाना है। कैसे बनाना है वो अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे यदि हम ये कहें बेटा कि ये एक गोला है, ठीक है। ये गोला रिप्रेजेंट करता है बच्चे हिंदी को। किसको? हिंदी को। और दूसरा सब्जेक्ट है बेटा इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का है। तो दूसरा जो भी हम डायग्राम प्लॉट करेंगे इसमें, तो ये दोनों को कुछ ना कुछ पार्ट को ओवरलैप कर देंगे। क्लियर है गाइस? तो ये जो गोला है ये है हिंदी का और ये है इंग्लिश का, ठीक है। अगर हम बात ये करें कि ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा बेटे, ये वाला पोर्शन कहलाएगा बोथ। बोथ का मतलब है दोनों। बोथ का मतलब क्या है गाइस? दोनों, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है गाइस, इस पोर्शन की यदि हम बात करें तो, ठीक है, ये इस पोर्शन को कहते हैं बेटा हम ओनली हिंदी। क्या कहेंगे गाइस? ओनली हिंदी, ठीक है, केवल हिंदी, केवल हिंदी, ठीक है। अच्छा, और ये जो है ये वाली पोर्शन, ये देख लो आप इस पोर्शन को, ठीक है। तो इसे हम बेटा कहेंगे ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश, ठीक है गाइस, है ना। ओनली इंग्लिश यानी केवल अंग्रेजी। केवल अंग्रेजी कहेंगे गाइस, ठीक है। इतनी सी बात समझ गए। जैसे यदि हम आपसे ये कहें कि जी 60% लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं और 20% लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है बेटा। और यदि हम आपसे ये पूछें और ये कहें हम आपको कि बेटा 10% जो लोग हैं ना वो दोनों भाषा बोलते हैं, ठीक है, यानी उसे दोनों हिंदी की भी और इंग्लिश की भी जानकारी है, ठीक है। तो बता दो हमें ओनली हिंदी कितना परसेंट बोलेगा। तो ओनली हिंदी कौन सा होगा? ये वाला पोर्शन। तो ये टोटल कितना हुआ मेरे गाइज? 60। तो 60 में से यदि हम इस 10 पार्ट को निकाल देंगे तो बताओ बेटा क्या कितना बचेगा हमें? क्या क्या कितना बचेगा? तो कहेंगे सर 50%, है ना। तो 50% क्या हुआ बेटा? केवल हिंदी। ये क्या हुआ बेटे? ओनली हिंदी, ठीक है। यदि हम आपसे ये पूछे बताओ जी ओनली इंग्लिश कितने परसेंट, तो 20% ये टोटल है, ठीक है। 10% इस पार्ट को यदि हम यहाँ से रिमूव कर दें, हटा दें, तो बताओ बेटा कितना परसेंट होगा? 20 में से 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10%। ये क्या हुआ सर? ओनली इंग्लिश। ये क्या हुआ बेटे? ओनली इंग्लिश, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या हो गया? बोथ, यानी दोनों का। बात समझ पा रहे हो गाइस? कोई दिक्कत वाली बात है बेटा? समझ पाए इतनी सी बात को? तो बस इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है
कि किस वर्ड का पोजीशन कहाँ पर होगा। ठीक है, समझ गए आप इतनी सी बात को? हैं, बहुत अच्छा। तो बेटा अगर आप ये समझ गए हैं तो अब इसके आधार पर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम वो अब आपको करवाएंगे। ठीक है बेटा, आज का सवाल शुरू करते हैं। देखो बेटा, ये पूरे परसेंटेज का 54 नंबर क्वेश्चन है और आज का पहला सवाल। ठीक है ना? तुम फिर ये मत कहना कि सर 54 डायरेक्ट कहाँ से आ गया। तो ये बेटे जब से हमने परसेंटेज शुरू किया है ना, वहाँ से हम काउंटिंग करते चले आ रहे हैं। बात समझ पा रहे हो? ताकि हमें पता चले कि हमने टोटल कितने क्वेश्चंस करवाए हैं आपको। समझा बेटा? तो आ जाओ बेटे, क्वेश्चन नंबर 54 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, दिख रहा है बच्चे? कहता है क्वेश्चन नंबर 54 कि इन ए होटल, एक होटल में 60% पीपल ईट वेजिटेरियन फूड, 60% लोग शाकाहारी खाना खाते हैं। ठीक है। 30% पीपल ईट नॉन वेजिटेरियन फूड और 30% लोग मांसाहारी खाते हैं। ठीक है ना? फिर कहते हैं बेटा 15% पीपल ईट बोथ टाइप ऑफ फूड, 15% लोग दोनों टाइप के खाना खाते हैं। ठीक है, वो वेज भी लेते हैं और नॉन वेज भी लेते हैं। ठीक है। फिर कहते हैं बेटा इफ 84 पीपल वेयर प्रेजेंट देयर, अगर वहां पर 84 लोग मौजूद हैं तो कहता है हाउ मेनी पीपल डिड नॉट ईट एनीथिंग, तो कितने लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, है कि नहीं? ठीक है, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां देख लेगा कि भैया गए तो होटल में, ठीक है, और यहाँ पर जो है मांसाहारी मिल रहा है, बोला भैया तुम लोग खाओ हम ना खाएंगे। तो ऐसे कितने लोग हैं वही हमें ज्ञात करना है जिसने कि कुछ खाना नहीं खाया उस होटल में। ठीक है, ऐसे ही बैठ करके चला आया। ठीक है गाइस, तो आओ क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। कहता है एक होटल में 60% लोग शाकाहारी भोजन करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से मेरे बच्चे दो डायग्राम बना लीजिए। बना लिया आराम से? ठीक है, ये हैं शाकाहारी यानी वेजिटेरियन। ठीक है बेटा, कितने परसेंट? 60%। वेज खाते हैं बच्चे मेरे 60%। ठीक है, और 30% लोग मांसाहारी खाना खाते हैं। ठीक है बेटा, तो 30% लोग क्या खाते हैं? नॉन वेज। 30% लोग। ठीक है, दोनों कितना खाते हैं? तो दोनों का पोजीशन कौन सा है बेटा? ये वाला पोर्शन है हमारा। ठीक है, तो दोनों कहता है बच्चे कितना परसेंट? 15% लोग। ठीक है, अब क्या करना है? हमारा ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम ये जो ब्लैंक बचा हुआ है इसको पहले फिल कर लें, इसको भर लें। तो बताओ तो बेटा, ये टोटल वेज है कितना परसेंट? 60%। अरे है कि नहीं? तो 60% में से यदि हम ये 50% निकाल दें तो बताओ बेटा ओनली वेज, वेज मिलेगा आपको? कितने परसेंट लोग केवल वेज खा रहे हैं? ठीक है, मिलेगा गाइस? तो 60 में से आप 15 सर घटा दीजिए, तो 0 में से 5 जाएगा, यानी 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ एक पैचा ले लिया था इससे, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया, ये हो गया सर 4, यानी 45% लोग हैं जो केवल वेजिटेरियन है कि नहीं? अब हम बेटा क्या निकालेंगे? ओनली नॉन वेज, केवल नॉन वेज की संख्या। ठीक है, कितना उसका परसेंटेज है? तो ये देखो बेटा टोटल कितना है? ये 30%। 30% में से ये 15% को हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा आपका? 15%, है ना? तो ये क्या हुआ बच्चे? ओनली नॉन वेज। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं? तो ये सारे जो जमात है ये सब कुछ न कुछ खाने वाला है कि नहीं? हम सबको क्या करेंगे बेटा? ऐड कर देंगे। बताओ ओनली वेज कितना परसेंट? तो आप कहेंगे सर 45%। ओनली नॉन वेज कितना परसेंट? आप कहेंगे सर 15%। और बोथ यानी दोनों कितना परसेंट? तो ये भी 15%। अरे है ना? अब आप इसको ऐड कर दीजिए, तो ये बेटे कितना हो गया? 5 10 15 के 5 हाथ में 1, 4 5 6 1 7, यानी 75% लोग ऐसे हैं जो कि कुछ न कुछ खाता है, कुछ न कुछ
खाता है। ठीक है गाइस, 75% लोग कुछ ना कुछ खाता है। तो बताइए परसेंट तो बेटा टोटल 100% होता है, तो 100% में से 75% लोग खाने वाला है, तो कितना परसेंट लोग कुछ नहीं खाया होगा बेटा? सवाल में हमसे ये नहीं पूछा है कि कितने लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। तो पहले तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए। तो हम यहाँ कहते हैं कि ये 25% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खाया, जो कुछ भी नहीं खाया है ना बेटा? ठीक है, 25% लोग हैं जो कुछ भी नहीं खाया। ठीक है, हमसे पूछता है कितने लोगों ने नहीं खाया, परसेंटेज थोड़ी पूछ रहे हैं। तो बताओ बेटा कितने लोग गए थे खाने के लिए? तो आप कहेंगे सर 84 लोग गए थे खाने के लिए। लिखा हुआ ना सवाल में, देख लो, 84 लोग वहां पर मौजूद थे और 84 में से 25% लोग ने कुछ भी नहीं खाया। ठीक है, तो 24 का 25%, 25/100। ठीक है, ये 25 चौके 100, 1/4, इसको काट लीजिए आप, ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 एका 4, यानी 21 लोग ऐसे थे जो कि जिन्होंने खाना उस होटल में नहीं खाया। बात समझे? कोई दिक्कत वाली बात है सर? समझ पा रहे हो आप इतनी सी बात को? ठीक है, तो आप देख लो बच्चे, ये 21 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना बच्चे, समझ पाए? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बड़े अच्छा आसानी से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको मिटाते हैं। ठीक है गाइस, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55 सर अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, दिख रहा है बेटा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 कहता है सर, इन अ विलेज, एक गांव में, ईच ऑफ द 60% ऑफ फैमिलीज हैज ए डॉग। नहीं, एक गांव में जो फैमिली रहता है वो प्रत्येक के पास यानी 60% के पास क्या है? गाय है। ठीक है, सॉरी डॉग है। ईच ऑफ द 30% ऑफ द फैमिलीज हैज ए रैबिट, और 30% फैमिली के पास क्या है? खरगोश है। ठीक, तो कहता है 15% ऑफ फैमिलीज हैज बोथ ए डॉग एंड रैबिट, और 15% परिवारों के पास क्या है बच्चे? दोनों है, रैबिट है और डॉग भी है। तो कहता है हाउ मेनी फैमिलीज डू नॉट हैव ए डॉग और ए रैबिट। ठीक है बेटा, तो कहता है यहां से कि कितने लोगों के पास न तो डॉग है और ना ही रैबिट है, और टोटल फैमिली दे रखा है कितना है? 96। ठीक है, 96 फैमिली में। ठीक, तो आजा बेटे लगाते हैं हम वेन डायग्राम। ठीक है, अच्छा एक चीज आप ये बताइए, एग्जाम में आप कैसे पकड़ेंगे कि ये सवाल वेन डायग्राम से बनेगा? है ना बेटा? तो उस सवाल में, परसेंटेज के सवाल में जैसे ही आप पढ़ेंगे तो एक चीज हमेशा कॉमन होगा, दोनों, बोथ। ठीक है, दोनों और बोथ, तो आप समझ जाएंगे कि ये सवाल किसका है? वेन डायग्राम का है ना गाइस? ठीक है, समझ जाओगे आप? बहुत सुंदर। तो चलो बेटा अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। कहता है 60% के पास क्या है बच्चे? डॉग है। तो हम यहां पे बेटा बनाते हैं इसको। ठीक है, ये 60% परिवारों के पास क्या है कि गाइस? डॉग है ना? और देख लीजिए 30% के पास क्या है बच्चे? रैबिट है। और दोनों जानवर कितने परसेंट परिवारों के पास है? तो सवाल में लिखा हुआ है 15%। ठीक है, फिर से वही काम, ये जो ओनली वाला पार्ट जो बचा हुआ है आप उसको निकाल लीजिए। ठीक है, तो 60 में से बेटा 15 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 45। अरे होगा भाई, और ये 30% रैबिट था, ये 15% रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे हम, तो 30 में से 15 गया, कितना बचेगा बेटा? 15%। ठीक है, ये सभी क्या है? उस गांव में ऐसे परिवारों की संख्या निकल गई जिनके पास कुछ न कुछ मवेशी है यानी जानवर है। ठीक है, तो आजा बेटा सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बता दो 45% है ओनली डॉग, और रैबिट कितना है बेटे? 15%, और बोथ कितना है बेटा? 15%। ठीक है, जब आप इसको ऐड कर लेंगे, अभी तो ऐड किया था, 75% है ना? यानी 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास जानवर हैं।
है ना, 75% के पास तो जानवर हैं ही, तो कितने परसेंट के पास जानवर नहीं है? तो बताओ बेटा, 25% के पास जानवर नहीं है, कोई भी जानवर नहीं पालता वो, ठीक है। 20% के पास क्या है, जानवर नहीं है, ठीक है। ये 25% कैसे आया? टोटल 100% रहा होगा ना सर, तो 100% में से 75% के पास जानवर है, तो 100 में 75 घटा दीजिए, जो बचेगा वो क्या है, उसके पास नहीं है, ठीक है। तो 25% के पास क्या है मेरे बच्चे, ये जानवर नहीं है, ठीक है गाइस, समझ पा रहे हो आप इतनी सी बात को? तो अब हमसे कहता है टोटल फैमिली कितने थे सर, तो 96, तो 96 का निकाल दीजिए आप 25%, है ना, ठीक है। तो 96 का 25% कितना आ जाएगा, 25 चौके 100 और 24 चौके 96, यानी 24 आंसर निकाल लोगे अब आप इसको। अरे 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है ना बेटा, ठीक है। तो 96 में 4 से भाग कर दीजिए, तो 24 चौके 96, ठीक है। तो यानी 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई जानवर नहीं है, वो कोई जानवर नहीं पालता है, ठीक है बेटा। तो आप देख लो, ये ऑप्शन है ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, बहुत बढ़िया, आप बहुत समझदार बच्चे हैं। बता दे बेटा इसको, ठीक है। आ जाइए अब बच्चे, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखो बेटा, बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको। कहता है इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में 52% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ, 52% विद्यार्थी चित्त हो गया, यानी फेल कर गया, ठीक है सर, मैथ में। एंड 42% इन साइंस, और 42% साइंस में फेल हो गया। बात समझ पा रहे हो? फिर ये कहता है सर इफ 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, और 17% दोनों सब्जेक्ट में, दोनों विषय में फेल हो गया है, ठीक है बेटा। तो कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत बच्चे या छात्र पास हुए। बात समझे? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सर, ठीक है। हमने इंग्लिश में और हिंदी दोनों में समझाया है आपको। आ जाओ बेटा, बनाते हैं वेन डायग्राम। सवाल को पकड़ा, कैसे बनेगा वेन डायग्राम से, क्योंकि दोनों लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो आ जाओ बेटा, परीक्षा में कहता है 52% छात्र मैथ में, बनाइए दो ठो गोला एकदम से सटासट। ये पहला गोला है और ये दूसरा गोला है ना बेटा। ये है हमारा मैथ का, और दूसरा किसका है सर? दूसरा है सर, एक मिनट देख लेते हैं, विज्ञान का यानी साइंस का, ठीक है गाइस, किसका? साइंस का। तो मैथ में 52% बच्चे क्या हुए, बोलो, असफल यानी फेल हो गए, ठीक है। और साइंस में बेटा, साइंस में कहता है 42%। ये सब क्या है? ये सब फेल है ना बच्चे, ये भी क्या है? फेल है। कोई दिक्कत? आ जाओ, अब देखते हैं क्या दोनों का वैल्यू दे रखा है। तो हाँ सर, किताब में दे रखा है 17% छात्र दोनों विषय में असफल हुए यानी फेल हुए, तो यहां पर दोनों की जगह पर 17%, ठीक है। सबको हमने बिठा दिया, अब हमें इसको खाली जगह को भर लेना है, ठीक है। तो बोलो बेटा, पूरा मैथ है 52%, ओनली मैथ कितना परसेंट होगा सर? केवल मैथ में पास, तो 52 में से सर 17 हम क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। तो 52 में से जैसे सर आप 17 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा सर? ये 35%, ठीक है। और 42 में हम 17 को बेटा अगर घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, और 3 में से 1 गया 2, 25%, है ना। कोई दिक्कत वाली बात है? आ जाइए, ये सभी जो ग्रुप हैं, ये सभी जो जमात है, सब क्या है? सब फेल वाला है, ठीक है। हाँ देख लो, लिखा हुआ सवाल में फेल है। तो आओ बेटा, ओनली मैथ में कितना परसेंट फेल? तो आप कहेंगे सर 35%, ठीक है। ओनली साइंस में बेटा कितना परसेंट फेल? तो आप कहेंगे 25%, है कि नहीं। और बोथ यानी दोनों में, तो आप कहेंगे सर 17%। कोई दिक्कत वाली बात है? अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 5 10 और 7 17 के 77% बच्चे, ये सब क्या है? फेल है। तो 77% बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए, है ना गाइस, ठीक है, यानी असफल हो गए। तो आप बताओ हमें 100% टोटल स्टूडेंट रहा होगा,
और 100% में 77% बच्चा क्या हो गया बेटा, फेल हो गया। तो बताओ पास कितना हुआ होगा, ये तो हमसे पूछ रहा है कि कितने बच्चों ने पास किया, कितने परसेंट बच्चों ने पास किया। तो 100 में आप 77 को घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बेटे, 23%, है ना। 23% बच्चा क्या हुआ, पास हो गया। समझ पा रहे हैं सर आप, कोई दिक्कत वाला बात है बेटा, नहीं ना। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बेटा। देख रहे हो वेन डायग्राम का कमाल है। इसी तरीके से सवाल एकदम यूं चुटकियों में बनते हैं, ठीक है। बता दे बेटा इसको, आ जाओ गाइस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में बेटा देखना जरा ध्यान से। कहता है एक 80 छात्रों की एक कक्षा में, यानी टोटल छात्र कितने हैं, 80 हैं। इन ए 80 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 40% कैन स्पीक ओनली मराठी। 40% केवल क्या बोलता है, ओनली लिखा हुआ देखना ध्यान से, ओनली मराठी। क्वेश्चन को समझना बेटा, ठीक है। तो पहले तो हम सर ऐसा करके दो ठो गोला बना लिया। ये M फॉर मराठी है और ये T फॉर तेलुगु है, ठीक है। देख लो आप, कहता है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल है 80 स्टूडेंट, ठीक है बेटा। अब कहता है इस 80 में से 40% कैन स्पीक ओनली मराठी। ध्यान से समझना लैंग्वेज को, ओनली मराठी यानी केवल मराठी। तो आप बताइए तो सर इस डायग्राम में केवल मराठी वाला पोजीशन कौन सा है, उसका स्थान कहां होगा। तो ये वाला सिखाया था आपको, ये क्या है, ओनली मराठी है, ठीक है। तो हम यहां पर बच्चे क्या लिखेंगे, 40%, ठीक है। 40% ओनली मराठी, बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अभी तक सवाल में ये टोटल मराठी यानी कि टोटल का वैल्यू दे रखा था, तो हम यहां पर लिखते थे। क्लियर है, लिखने का ढंग समझो और फिर सवाल तो आप बच्चे एकदम यूं चुटकियों में कर दोगे। तो ये ओनली मराठी कह रहा है 40% सर, ठीक है। आगे पढ़िए, कहता है 25% ओनली तेलुगु और 25% केवल तेलुगु भाषा बोल सकते हैं, ठीक है। तो केवल की बात कर रहे हैं तो यहां पर होगा 25% ना बेटा। और कहता है रेस्ट कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, जो बच गया है वो दोनों भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। तो बताओ बेटा 40 और 25 कितना हो जाएगा सर, 40 20 60 65%। तो 65% तो कोई ना कोई भाषा बोल रहा है कि सॉरी केवल मराठी 40% और केवल तेलुगु 25%, नहीं तो दोनों बच गया सर कितना। तो इसको जोड़ दीजिए 65 और 65 में से 100 को यदि आप घटा देंगे तो कितना होगा 35%, ठीक है। तो 35% दोनों बोलता है। अरे नहीं समझे क्या, ये कहते बेटा ये 40% और 25%, ठीक है। इसको आप ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 65%, ठीक है। अब बचा कितना, तो 100 में 65% घटा दीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 35%, समझे। यही 35% यहाँ पे लिखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। अब बच्चे सवाल में हमसे क्या पूछा है, सवाल में कहता है तो कितने छात्र तेलुगु बोल सकते हैं। पहले तो सर आप ये हमें बताइए कि तेलुगु बोलने वाले का परसेंटेज कितना होगा, पहले ये समझिए आप। तो ये देखो बेटा तेलुगु वाला तो ये वाला डायग्राम है कि नहीं, है ना। तो 25% केवल तेलुगु और 35% तो दोनों बोलता है। तो तेलुगु तो आखिर वो भी बोला, तो इस डायग्राम के अंतर्गत जितना है सबको ऐड कर दीजिए। तो 35 और 25 30 20 50 और 60 यानी 60% क्या हो गया हमारा तेलुगु। अरे बात को समझे, 60% क्या हो गया बेटा, तेलुगु हो गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, कितने लोग तेलुगु बोलते हैं। तो टोटल छात्र था कितना बेटा, 80 था, टोटल है ना 80 छात्र। तो 80 का कितना परसेंट, 60% निकाल दीजिए आप। 80 का 60% निकाल दोगे मेरे बाबू, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 छक यानी 48%। 48 छात्र ऐसा है जो कि तेलुगु बोलता है कि नहीं। तेलुगु बोलने वालों की संख्या कितनी है, 48। आप देख लो बच्चे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
है ना बेटा, समझ पाए आप इतनी सी बात को? ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। समझ पाए? तो आप सिर्फ पोजीशन को, सवाल के लैंग्वेज को पकड़ो और वो उसका स्थान कहां पर है वहां पर आप उसको पुट कर दो, आपका सारा आंसर आएगा विद इन सेकेंड। ठीक है गाइस, बता दें सर इसको। ठीक है, तो ये 57 नंबर क्वेश्चन सर हमने आपको करवाया है। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 58 की तरफ। ठीक है, कहता है बेटा इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी। अब तो इतना तो समझ रहे हो ना बेटा, एक परीक्षा है, 65% बच्चे यानी छात्र पास हुए किसमें? हिंदी में। तो डायग्राम बना लीजिए आप तुरंत फटाफट से। ये हिंदी है, ये कहता है 65% हिंदी में, लैंग्वेज पकड़िए, ये ओनली लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, फिर कहता है बच्चे 48% स्टूडेंट इन इंग्लिश, लगा दीजिए आप इंग्लिश में कितना? 48%। ठीक है, बच्चे ये सब क्या हैं? ये सब बच्चे क्या हैं? पास्ट, यानी पास हैं ये सब, है ना बेटा। तो ये पास वाले का ग्रुप बनेगा, पास वाले का जमात बनेगा, आपसे फेल पूछेगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, आजा बच्चे, दोनों बोथ का देखो दे रखा कितना, बोथ का देखा 30% दोनों में पास होते हैं, तो यहाँ 30% दोनों का स्थान तो ये है सर, उसके जगह पर आप लिख दीजिए सिर्फ। अब हम क्या कर दें, इस डायग्राम को भर देंगे। तो बताओ बेटा 65 में से 30 घट जाएगा तो ओनली हिंदी निकलेगा, तो 5 में से 0 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, यानी 35%, है ना। 35% क्या है? केवल हिंदी। अब 48 में से बेटा 30 हम घटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 में से 0 जाएगा 8 और 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 18%। बात समझ गए? ठीक है, ये सब बच्चे क्या हैं? सारे पास हैं। तो बताओ बेटा केवल हिंदी में कितना परसेंट? तो आप कहेंगे सर 35%। ठीक है, केवल इंग्लिश में बेटा कितना परसेंट? तो आप कहेंगे सर 18%। और बोथ यानी दोनों में 30%। ठीक है, सबको क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे सर। तो 8 5 13 के 3 हो गया और हाथ में 1 3 4 3 7 और 1 8, यानी 83%। 83% बच्चे क्या है बेटा? पास है। नहीं, सब जमात किसका है? पास का है। बोलो ना सर, 83% पास है तो कहता है तो कितने परसेंट छात्र दोनों में फेल हुए? कितने परसेंट की बात कर रहा है? तो आओ बेटा क्या करेंगे, हम घटा देंगे इसमें 100 में, तो 100 में 83 आप जब घटा दोगे सर तो कितना हो जाएगा सर? ये 17%। 17% बच्चे क्या हो गए सर? फेल। ठीक है, कितना परसेंट बच्चे? 17% बच्चे फेल हुए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो गाइज, समझ पाए आप इतनी सी बात को? है ना, बहुत बढ़िया। तो और बेटा इसको बताते हैं हम फटाफट से। बस चीज़ों को बेटा आराम आराम से समझते जाना। ठीक है, कोई घाई घाई नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना आपको, सारी चीज़ों को आप आराम से समझिए। ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए आप। ठीक है, तभी तो बेटा आपका बेड़ा पार होगा। आजा बेटा क्वेश्चन नंबर 59 कहता है गाइज, एक परीक्षा में 35% छात्र भौतिकी में फेल हुए तथा 25% हिंदी में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए? इस टाइप का सवाल बच्चे आपको करवाया है कि नहीं करवाया है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 59 आपके लिए क्या हो गया गाइस? होमवर्क हो गया। बात समझ पा रहे हो? ठीक है बेटा, तो ये 59 क्वेश्चन आप कर लेना और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है बेटा, इतनी सी बात समझ गए आप? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, 60 की तरफ। ठीक है, कहता है इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में 80% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ। बना दीजिए डायग्राम, ये मैथ का है। ये कहता है सर 80% बच्चा पास हुआ, है ना। और दूसरा डायग्राम किसका है सर? देख लीजिए आप, 85% पास्ड इन भौतिकी। ठीक है, फिजिक्स से ही, फिजिक्स में 85%, अच्छा रिजल्ट आ रहा है 85% पास किया है, क्या ना बेटा। अब दोनों में कितना किया है? 75% पास। ये देखिए दोनों का लिखा हुआ है 75%। बोलिए ना हाँ या ना? ठीक है ना।
तो बेटा आप समझ पा रहे थे इसी बात को, फिर वही काम करेंगे, हम इसको फिल कर लेंगे, भर लेंगे इसको। तो 80% मैथ में पास है, ओनली मैथ निकालना है हमको, इस पोर्शन को क्या करेंगे, निकाल देंगे। 80 में से 75 घटा देंगे, कितना होगा, 5% होगा। समझ पा रहे हैं आप। अब 85% फिजिक्स में पास किया है, तो ओनली फिजिक्स कितना होगा सर, तो 85 में से 75 हम सर घटा देंगे, तो बताइए कितना होगा, 10%। अरे बोलो ना बेटा, ठीक है, 10%। मेरे संग संग बोलते जाइए, ठीक है, तभी तो आप बेटा सीख पाओगे। और इतनी सी बात, ये सब आप बोलिए, ठीक है, हम तो आपको सुनेंगे नहीं, ठीक है, हम आप तो सुन रहे हैं ना हमको, तो आप संग संग बोलते जाइए। सबको बच्चे ऐड कर लो, ये जमात किसका हो जाएगा, सबका पास का, ठीक है। तो 75, 5 80 और 10 90। अब लिख देते हैं डायरेक्ट, तो यानी 90% बच्चे क्या हुए, पास हो गए, ठीक है। तो फेल कितना परसेंट होंगे बेटा, 10%। 100 में 90 घट जाएगा, 10% बच्चा क्या हो गया, हमारा फेल हो गया। सवाल कहता है यदि 20 छात्र दोनों विषय में फेल हुए, सवाल में कहता है 20 स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग कितना है सर दोनों में फेल, 10%। तो 10% की वैल्यू कितना दे रखा है, 20, और टोटल कितना होता है स्टूडेंट, 100%। एक जीरो इधर लगा दीजिए, एक जीरो इधर लगा दीजिए, हो गया, यानी 200 क्या हो गया आपका इस सवाल का आंसर है, ठीक है गाइस। तो बेटी आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं गाइस, ठीक है। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।